जब तक वो जीवित थे, ना सिर्फ पूरा परिवार बल्कि पूरी पार्टी और देश भर में उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसे में आज का दिन पार्टी के हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता के लिए एक संकल्प दिवस के तौर पर भी है और उनकी पुण्यतिथि, उनकी जन्मभूमि शहर बन्नी में हम लोग हर साल मनाते हैं। कीटों के माध्यम से विदेशों में रह रहे बिहारी जो अपने राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, इन तमाम विषयों के लिए उनको हम लोग एक मंच देते हैं। अपने पिता को याद करके भावुक हुए चिराग पासवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। आज 5 जुलाई है, यानी कि स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती, और ऐसे में उनके बेटे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान को याद करके भावुक होते हुए नजर आए। अपने पिता को लेकर उन्होंने कहा कि आज का दिन त्योहार के जैसा मनाया जाता था। जब तक वो जीवित थे, पार्टी, परिवार और पूरे देश में उनका जन्म दिवस धूमधाम से मनाया जाता था। और ऐसे में उन्होंने कहा कि बहुत याद आती है उनके पिता की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पुरानी जो पिछले यादें हैं आज के दिन की, किस तरीके से वो हर साल जन्मदिन मनाया करते थे परिवार के साथ, वो सब कुछ याद आता है। चिराग पासवान ने इसके साथ ही बहुत कुछ कहा है। हाजीपुर में एक बड़ा आयोजन किया गया है, इसको लेकर भी चिराग पासवान जानकारी देते हुए नजर आए। तो सबसे पहले आप चिराग पासवान का बयान सुनिए। देखिए, आज मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का जन्म दिवस है। ये दिन हम लोगों के लिए एक त्यौहार की तरह रहा। जब तक वो जीवित थे, ना सिर्फ पूरा परिवार बल्कि पूरी पार्टी और देश भर में उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाता था। उनके रहते कभी ये सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब उनके बिना भी ये दिन हम लोगों को देखना होगा। ऐसे में स्वाभाविक है, उनका बेटा हूँ, याद बहुत आती है। बीते वर्षों की वो तमाम तस्वीरें दिमाग से गुज़रती हैं जो समय उनके साथ आज के दिन हम लोग बिताया करते थे। पर उन्हीं से ही प्रेरणा लेकर उन्हीं के ही विचारों पर आगे चलने का कार्य कर रहा हूँ। ऐसे में आज का दिन पार्टी के हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता के लिए एक संकल्प दिवस के तौर पर भी है कि उन्होंने जो सामाजिक न्याय को लेकर, बिहार को विकसित राज्य बनाने को लेकर, समाज के वंचित शोषित वर्ग से आने वाले लोगों को मुख्यधारा के साथ जोड़ने को लेकर जो विचार उनके रहे, उसको किस तरीके से मजबूती से धरातल पर हम लोग उतार सकें। मुझे लगता है उनके विचारों को, उनके आदर्शों को पूरा करना ही सही मायनों में उनको श्रद्धांजलि देना होगा। और इसी सोच के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हर एक कार्यकर्ता आगे बढ़ने का कार्य कर रहा है। हर साल की तरह इस साल भी उनकी कर्मभूमि हाजीपुर में, जब से वो गए हैं तब से हम लोगों ने उनका जयंती दिवस हमेशा उनकी कर्मभूमि हाजीपुर में मनाने का काम किया। और उनकी पुण्यतिथि, उनकी जन्मभूमि शहर बन्नी में हम लोग हर साल मनाते हैं। तो हर साल की तरह आज फिर से हाजीपुर में हम लोग उनका जयंती दिवस मनाने जा रहे हैं। और शाम को ज़रूर एक कार्यक्रम और इस बार हम लोगों ने जोड़ा है, पिछले साल से हम लोगों ने जोड़ा है। बीटो करके एक संस्था है, बिहार इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो मेरे द्वारा 2023 में शुरू की गई थी। ये एक ऐसा मंच है जो प्रवासी बिहारियों को एक माध्यम देता है अपने राज्य के लिए कुछ करने के लिए, अपने राज्य के साथ जुड़ने के लिए। जब मैं विदेशों में ट्रैवल करता हूँ तो बिहारी डायस्पोरा के लोग मुझसे वहाँ पे मुलाकात करते हैं और सबकी भावना है कि हम लोग तो यहाँ पर आके अपनी परिस्थिति काफ़ी बेहतर कर लिए, पर हम लोग अपने राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं, पर वो माध्यम नहीं है। उसी सोच के साथ हम लोगों ने बीटो की शुरुआत की। बीटो के माध्यम से विदेशों में रह रहे बिहारी जो अपने राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, इन तमाम विषयों के लिए उनको हम लोग एक मंच देते हैं। और उस माध्यम से हम लोग उनकी पहल को, उनकी सोच को आगे बढ़ाने का हम लोग कार्य करते हैं। पिछले साल बीटो का ये पहला कार्यक्रम जो अस्मिता दिवस के तौर पर हम लोगों ने दिल्ली की संसद में हम लोगों ने मनाने का कार्य किया था। आज बिहार में पहली बार बीटो को औपचारिक तौर पर मैं बिहार के लिए समर्पित करूंगा, उस सोच को बिहार की जनता के सामने रखूंगा। तो ये दूसरा अस्मिता दिवस आज शाम को ऊर्जा भवन में बीटो के तमाम सदस्यों के द्वारा मनाया जाएगा। वोटों को पूर्ण निरीक्षण को लेके अब
तो आपने सुना चिराग पासवान का साफ कहना है कि आज का दिन उनके पार्टी और परिवार के लिए बेहद खास है और ऐसे में चिराग का साफ कहना है कि उनके आदर्शों पर चलता हूँ, उनके विचारों पर आगे बढ़ रहा हूँ और उनके आदर्शों का पालन करना ही स्वर्गीय रामविलास पासवान को सच्ची श्रद्धांजलि देना है। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवा न्यूज़। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं वैष्णवी, देशवा न्यूज़ पटना।